हेलो दोस्तों, आइए आज हम बिहार बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं, जो कि एसके झा सर का दिया हुआ प्रैक्टिस सेट है। ये जो है सारा प्रैक्टिस सेट पेड क्लास में ही दिया जाता है। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी खोज लीजिए, आपको ये सारा प्रैक्टिस सेट का सेट कहीं भी नहीं मिलेगा। एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे जो है एसके झा सर का सारे प्रैक्टिस सेट को करवाया जा रहा है। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है पेपर क्लिप आइकन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार है? तो डायल अप सबसे मंद प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर में है, ओमनीबॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र डॉट डॉट है। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में से एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, होम। आगे 5 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का एक मान्य सूत्र नहीं है? तो SUMADD नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग करते हैं? इसके लिए उपयोग करते हैं Ctrl+K। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक वैध विकल्प डॉट डॉट नहीं है। तो MS ऑफिस में जो है आपका प्रेजेंटेशन नहीं होता है MS वर्ड में। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक मैसेज भेजने के लिए डॉट डॉट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो SMTP का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान सिस्टम तिथि को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान में डेट और तिथि के लिए जो है टुडे का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आगे हम ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Alt+V। आगे देखते हैं 11 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां डॉक्यूमेंट और अन्य रिसोर्स स्टोर किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 12 नंबर में है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट प्रदान की जाती है? तो MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 सीट प्रदान की जाती है, A1, A2, A3। आगे बात करते हैं 14 नंबर का। तो 14 नंबर में है, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+3 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए एक को डॉट टैब पर जाना होगा और कंपाइलर ग्रुप के भीतर डॉट विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू और कंपाइलर। आगे बात करते हैं 16 नंबर का। तो 16 नंबर में देखिए है, MS एक्सेल 2010 में सेल की स्थायी करथू से निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+5, डी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समर्थन मूल्य MSP के तहत न्यूनतम गारंटीकृत कीमतें एक मंजिल तय करने के लिए तय की जाती है जिसमें बाजार की कीमतें नहीं गिर सकती है। यदि कोई इसे खरीदता है तो डॉट डॉट इस न्यूनतम गारंटीकृत कीमतों पर भंडार खरीदेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकार। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट। आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। तो 19 नंबर में है, MS वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के तहत उपलब्ध है? तो वाटरमार्क जो है डिजाइन में उपलब्ध है, सी नंबर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ में 4 कथन दिया है और इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है, जो कि गलत है। और बाकी बात तीनों जो है ये सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2007 में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के भीतर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा टेक्स्ट।
आगे देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो स्टेलाइट के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 नंबर है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट दस्तावेज व्यू खुलता है, तो ये जो है प्रिंट लेआउट में खुलता है, बी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? तो F12 खोलता है। 25 नंबर में है, डिजिट लॉकर के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज की प्रतिलिपि व्यक्ति के स्वयं की कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर संग्रहित की जाती है, जो कि सत्य नहीं है। आगे देखते हैं 26 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेशनल मिशन फॉर स्टेटिंग द हिमालय इकोसिस्टम को शामिल करता है? तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। URL का अर्थ क्या होता है? तो URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे 27 नंबर के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बने पहले सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो इसको जो है परम नाम दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। MDI का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा उपकरण हमें स्वचालित रूप से लागू स्थिति के आधार पर एक या एक से अधिक सेल्स को रंग, आइकन और डेटा बार जैसे स्वरूपन को लागू करने का अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है? तो माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा R सैमुअल टॉमलिंसन ने, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लैंडस्केप इसका बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। बात करते हैं 34 नंबर का, तो इसमें पूछा गया है MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR का पूर्ण रूप हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं, और 1024 बिट्स मतलब होता है 1 KB। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड की डॉट विशेषता एक डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने में मदद करती है, तो ये जो हो जाएगा बुलेट और नंबरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में आपके कंटेंट और पेज के किनारे के बीच के स्थान को डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसको जो है मार्जिन कहा जाता है। आगे देखते हैं 38 नंबर, यह एक ऐसी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इसमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो पाइथन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बात करते हैं 39 नंबर का, तो 39 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कितनी बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती है? ये क्वेश्चन डबल दिया हुआ है इस सीट में, तो इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कशीट का पहला सेल एड्रेस कौन सा होता है? इसका पहला एड्रेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन का उपयोग करके क्या खोजा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निर्देशित सर्च शब्दों का उपयोग करने वाली जानकारी के लिए वेब पेज को खोजा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल में सूत्र 16/2 अपर देन 3 का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का टैब नहीं है? तो कैलकुलेशन जो है नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर में है, डॉट डॉट में वह ईमेल पता टाइप करते हैं जिसे आप ईमेल की एक कॉपी भेजना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन कॉपी बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, DNS का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर में है, कंप्यूटर प्रणाली की मूल संरचना बनाने वाले 3 घटक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग, इनपुट और आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूटिंग क्या है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में LED मॉनिटर है, LED का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, विंडो लोगो की प्लस डॉट डॉट स्क्रीन को लॉक करता है, तो विंडो की और इस तरह का विंडो की होता है, और एल दोनों दबाने के बाद में स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। 50 क्वेश्चन इस सेट में मैंने किया है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।